नमस्कार, मैं संदीप तिवारी एक बार फिर से आप सभी का मैथ्स के पोल वेरिफिकेशन में स्वागत करता हूं। प्रतिदिन आपको टेलीग्राम ग्रुप में और यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में पोल कराया जाता है। निश्चित तौर पर यह पोल आपके लिए उपयोगी है। यहाँ पर इस पोल के माध्यम से मैं आपके लेवल को समझ पाता हूँ। आपको जो कन्फ्यूजन्स आते हैं क्वेश्चंस को करने में, वो मैं समझ पाता हूँ। मुझे रियलाइज होता है कि आपके साथ अभी किस प्रकार की स्टडी की, किस प्रकार के कंटेंट की और कैसी मेहनत की ज़रूरत है। तो ये पोल आपके लिए बड़े इंपॉर्टेंट है। अगर आप परीक्षाओं को फोकस करते हुए आगे के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं अपने आप को, तो ऐसे प्रश्न आपके लिए उपयोगी हैं और इनके जो क्वेश्चंस हैं, इनकी जो कन्फ्यूजन्स हैं, उसको दूर करना आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कल का जो एक पोल कराया गया था टेलीग्राम ग्रुप पर, उसमें इस प्रश्न को देख करके मुझे लगा कि इसमें भी गलती अगर हो रही है तो थोड़ी सी कमी है। हालांकि सही करने वालों का परसेंटेज सबसे ज़्यादा है, 42% लोगों ने सही किया है। लेकिन अगर ओवरऑल की बात किया जाए तो 58%, अगर हम सभी को जोड़ दें तो 58% लोगों ने प्रश्न का गलत आंसर हमें दिया है। तो मतलब ये हमारे लिए थोड़ा सा दुखद बात है कि 58% लोग अगर गलत दे रहे हैं, जिसमें 30% लोगों ने 29 को सिलेक्ट किया है, 16% लोगों ने 4 को सिलेक्ट किया है और 191 को सिलेक्ट किया है 12% लोगों ने। सही को प्रेफर करने वालों का परसेंटेज ज़्यादा है, लेकिन टोटल काउंटिंग में बहुत कम हम इसको मानकर चलेंगे, क्योंकि प्रश्न आसान है। लेकिन फिर भी उत्तर में अगर कन्फ्यूजन है तो प्रश्न को समझाना और इस प्रश्न को वेरीफाई करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। क्वेश्चन क्या था कि हमारे पास 3 टर्म है, एक p है, p+2 है और फाइनली एक p+4 है। कह रहा सभी अभाज्य संख्याएं हैं, ऑल आर द प्राइम नंबर्स इफ p इज इक्वल टू, मतलब p यहाँ पर किसके बराबर होगा, ये सब की सब प्राइम नंबर हो जाएंगी। अब प्राइम के बारे में आप जानते हैं कि प्राइम क्या होती है, अभाज्य क्या नंबर होते हैं, इसके बारे में हम कई बार बता चुके हैं, आपको आइडिया भी होगा। जो संख्याएं खुद से कटती हैं और 1 से कटती हैं वही अभाज्य होती हैं। जिनकी शुरुआत 2 से होती है, 2 से होने का मतलब उसके बाद की संख्याओं को अगर आप सोचें तो ऐसी संख्याएं जो कि स्वयं से कटे, 1 से कटे, साथ साथ ये भी समझने की बात होती है कि उनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, ना 2 से कम होते हैं ना 2 से ज़्यादा होते हैं। मतलब आगे अगर सोचो तो 3 है, 5 है, 7 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, ये सब संख्याएं अभाज्य हैं। हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर चले तो हमारे पास ऑप्शन में अवेलेबल टर्म कौन कौन से हैं, 3 है, ऑप्शन में 29 है, ऑप्शन में 4 है और ऑप्शन में 191 है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान दीजिएगा कि जैसे जो इसने कहा है कि हमको अगर p+2 और p+4 ये अभाज्य हो जाए, इसके लिए हमें प्रेफर करना है। तो अगर हम एडिशन की बात करें तो इसमें सम एडेड है, इसमें भी सम ही एडेड है, मतलब सम संख्या। तो 4 तो किसी हालत में नहीं होगा। तो 4 लगाने वाले तो भाई जो 16% लोग हैं, मैं आपसे विनम्र निवेदन करूंगा कि आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिए। 4 किस हालत में हो सकता है बताओ। 4 अगर हम पहले जैसे p को ही, जैसे आप अगर 4 लोगे तो p को 4 बोलना पड़ेगा। तो 4 किस हालत में अभाज्य हो गई बताइए। पहली संख्या जो कि अगर हम 4 ले रहे हैं तो वह 4 ही जाकर के वहीं पर p की जगह पर प्लेस्ड होगी। तो सीधी सीधी सी बात है, भाज्य संख्या है, 2 से कटती है, 1 से कटती, 4 से कटती है, सम संख्या है। और सम में भी याद रखिएगा 2 को छोड़ के कोई संख्या अभाज्य नहीं हो सकती है, केवल 2 ही सम संख्या ऐसी है जो कि अभाज्य भी होती है। तो 4 तो बिल्कुल दिमाग में से निकाल दीजिए। ये 16% वाले को बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत है जिन्होंने इसको लगाया। और कमेंट में आप बताइए ईमानदारी से आप बताइए कि हमने 4% लगाया है। मैंने यहाँ पर 16 को 4 को प्रेफर किया है, 4 को हमने सेलेक्ट किया है, ये लोग बताएं। बाकी जो लोग गलती किए मैं समझाता हूँ। बाकी इस प्रश्न में और कुछ नहीं है, केवल ऑप्शन से करने का और वेरीफाई करने का कि यह अभाज्य है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑप्शन अगर 3 को सेलेक्ट किया सबसे पहले, तो पहली चीज तो 3 सेलेक्ट करने का फायदा यह है कि आप इसकी जगह 3 रखोगे, 3 2 5 होगा और 3 4 7 होगा। तो अभी आप देखिए यहीं पर आपको साफ साफ दिख रहा है 3 5 7, मतलब अभाज्य हो गया। 3 को ही रखने पर अभाज्य संख्याएं हमारी 3 की तीनों बन जा रही। तो 42% लोगों ने जो दिया है 3 उत्तर, एकदम उनका कॉन्सेप्ट क्लियर है। ऑप्शन पे जाइए, पहली संख्या खुद ही 3 होगी, दूसरी 3 2 5 होगी, तीसरी 3 4 7 होगी। तो कन्फर्म उत्तर यही है। तो बाकी लोगों ने जो सिलेक्ट किया वो थोड़ा सा डाउट क्रिएट करता है। अब जैसे मान लो 29 किसी ने सिलेक्ट किया है, चलो 29 हम मान लेते हैं कि 29 एक अभाज्य है, बट अगर इसी 29 को हम 2 में जोड़ेंगे तब भी अभाज्य होगा, चलो अभी भी डाउट नहीं। लेकिन 29 को 4 में जोड़ेंगे तो 35 होगा, और 35 5 से भी कटता है, 7 से भी कटता है, तो 29 तो किसी हालत में नहीं होगा। मतलब अगर आप 29 को सेलेक्ट करते हैं और 29 को, अच्छा किसी के दिमाग में आया होगा कि सर 29 एक अभाज्य संख्या हो सकता है, उसके हिसाब से उन्होंने उत्तर दिया हो। लेकिन ध्यान दिया करिए प्रश्न पूछता क्या है और किस हिसाब की डिमांड आपसे कर रहा है। तो 29 नहीं हो सकता, क्योंकि 4 में ऐड होने पर वो 35 होगा, जो कि एक भाज्य नंबर है। तो इसको दिमाग से निकालिए। 4 तो मैंने कहा कि हम सोचेंगे ही नहीं, हम ना इस पर करेंगे,
क्योंकि पहला ही नंबर आपका भाज्य हो जाएगा। अब बचा 191। चलो 191 अगर हम p की तरह सोचे तो 191 हो गया कन्फर्म है, 2 में जोड़ेंगे तो 193 हो गया। चलो ये भी ठीक है, लेकिन अगर हम 191 में 4 जोड़ेंगे तो 195 आएगा। और किसी संख्या के अंत में अगर यदि हमको 5 दिख जाए, 0 दिख जाए, उस केस में वह नंबर हमेशा 5 से डिविजिबल होता है। अब यह संख्या जो 195 बनेगी, यह अपने और 1 के अलावा 5 से भी कट रही है, तो जाहिर सी बात है कि इसको 5 में जोड़ने, 4 में जोड़ने पर जो नंबर प्राप्त हो रहा है वो भाज्य हो जा रहा है। तो यह भी आपका सिलेक्टेड ऑप्शन गलत हो जाएगा। जितने लोगों ने सेलेक्ट किया है ये भी गलत है, ये भी गलत है। केवल 3 सही उत्तर होगा, क्योंकि 3 को रखने से सभी संख्याएं अभाज्य रह जाती है, उसमें कोई बदलाव नहीं होता है। तो निश्चित तौर पर आपको एनालिसिस समझ में आई होगी, आपको अपने डाउट्स क्लियर हुए होंगे कि हमने किस प्रकार से गलती की है। बस मैं आप लोगों से इतना ही कहूँगा, प्रतिदिन के पोल में पार्टिसिपेट करिए। डिस्क्रिप्शन में इसका टेलीग्राम ग्रुप है, आप ज्वाइन किए रहिए, क्वेश्चंस वहीं पर जाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा मैं प्रश्नों की कराने की कोशिश करूँगा, इसकी संख्या मैं धीरे धीरे बढ़ाऊँगा और भी प्रश्न मैं अपडेट करूँगा। ईमानदारी से आप लोग जो है सभी वीडियो को देखिए, कंटेंट देखिए, अपनी क्वेरीज दूर करिए। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम जो ग्रुप दिया उसको ज्वाइन करिए, और आप ईमानदारी से ये भी बताइए कि आपने किस प्रश्न का उत्तर क्या दिया था, मतलब कौन से ऑप्शन को सिलेक्ट किया था। गलत सही जो भी हमें बताइए, अच्छा लगेगा अगर आपने रिस्पॉन्स यहाँ पर पॉजिटिवली दिया। मतलब आप चाहे जो भी हो, गलत भी दिया है तो आप एक्सेप्ट करिए, हाँ गलती किया हमने, तो अच्छा लगता है। ठीक है, बाकी मैं प्रतिदिन ऐसे प्रयास आपके लिए करता रहूँगा। आप सभी लोग अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और अपनी पढ़ाई लिखाई प्रॉपर करिए। पोल में पार्टिसिपेट करिए, तैयार करिए, रिवाइज करिए, बैचेस की कक्षाएं करिए, हर तरह की एक्टिविटी में शामिल रह करके अपने सफल होने की दिशा में अच्छे कदम बढ़ाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।